एक माँ को अपने ही 7 नवजात बच्चों को नदी में डुबाना पड़ा और पिता सब कुछ देखते रहे। आखिर क्यों? बहुत समय पहले राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह और कोई नहीं बल्कि देवी गंगा थीं, जो मानव रूप में आई थीं। राजा पहली नजर में ही उनसे प्रेम करने लगे। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी गंगा ने कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब राजा बोले, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। तब देवी गंगा ने कहा, तुम मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोकोगे और ना ही कोई सवाल पूछोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा प्रेम में अंधे हो चुके थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनका पहला पुत्र हुआ, लेकिन जो हुआ वह बहुत भयानक था। देवी गंगा उस नवजात बच्चे को लेकर नदी में गई और उसे डुबा दिया। राजा शांतनु यह देखकर अंदर से टूट गए, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा पुत्र हुआ। देवी गंगा ने उसे भी नदी में डुबा दिया। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पुत्र सबको देवी गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा हर बार अंदर से मरते रहे, लेकिन वचन की वजह से चुप रहे। जब आठवां पुत्र हुआ और देवी गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब राजा खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही बच्चों को क्यों मार रही हो? तब देवी गंगा बोली, आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। राजा रोने लगे। उन्होंने कहा, कम से कम यह तो बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तब देवी गंगा ने सच बताया। उन्होंने कहा, यह 8 बच्चे वास्तव में 8 वसु देवता थे, जिन्हें श्राप मिला था कि उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। मैं उन्हें जन्म देते ही मुक्त कर रही थी, ताकि उन्हें धरती पर कष्ट न सहना पड़े। लेकिन 8वें वसु को लंबा जीवन जीने का श्राप था, इसीलिए मैं उसे नहीं मार सकती। यह 8वां बच्चा आगे चलकर बना भीष्म पितामह। देवी गंगा उस बच्चे को लेकर चली गई और राजा शांतनु अकेले रह गए। कभी कभी जो हमें क्रूरता लगता है, उसके पीछे भी कोई गहरा सच होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय देवी गंगा जरूर लिखें।